हम कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की सूचना आपको दे रहे हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि नाहू ने ईरान के खमेनी की हत्या का डेथ वारंट जारी कर दिया है और खुफिया एजेंसी और सबको निर्देशित किया है कि किसी भी सूरत में खमेनी की हत्या कर दी जाए। डेथ वारंट जारी हो चुका है और नाहू ने यहाँ तक कहा कि खमेनी है ना, हमारी सेना की जद में है, किसी भी समय उनका काम तमाम हो सकता है, जैसे नसरुल्लाह का हुआ। ठीक है, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। परंतु इजराइल और ईरान के बीच है ना जंग और तेज होती जा रही। ईरान में कोहराम मचा हुआ, वहाँ के उप सेना प्रमुख और खमेनी का परिवार ने अन्य सेना के जो अफसर है ना, उनके परिवार के लोग ईरान छोड़कर जा रहे। दूसरी तरफ इजराइल पूरा रक्त रंजित है, विध्वंस ही विध्वंस, हर जगह आग और उसकी घटनाएं हो रही है। मामला अति रोचक है और इंसान है ना, मानव जीवन बहुत प्रभावित है ईरान में और इजराइल में भी। अभी अभी एक समाचार आया कि अब है ना, जो इजराइल ईरान युद्ध है ना, जो अभी तक अग्नि युद्ध में ही चल रहा था, अब वो जल पर भी चलेगा और नभ पर भी चलेगा। ओमान सागर में है ना, यूके का एक जासूसी जहाज पकड़ा गया। इसका मतलब ये हुआ कि यूके है ना इजराइल के साथ, और अब तो ऐसा लगता है कि नाटो राष्ट्र भी है ना इजराइल के साथ ही रहेंगे। जो भी हो, युद्ध तो भड़कना है। और मिडिल ईस्ट में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। अब तो जितने भी मुस्लिम राष्ट्र है ना, सऊदी, ये सब अब सब तो ईरान के साथ खड़े होने की तैयारी में। और वहाँ पर सऊदी में है ना, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथ मिडिल जो सैन्य कैंप है ना, उन पर भी किसी भी समय हमला हो सकता है। और यहाँ पर अभी 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 मैं देख रहा था तो यमन की एक मिसाइल ने है ना ईरान पर हमला कर दी। वो जा रहा था, एक वो जो विमान उड़ रहा था वो उस हमले में बच गया, नहीं तो और बड़ी त्रासदी होती। ये भी स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ पर ट्रंप ने है ना फिर धोख दे दी ईरान को कि हमारी बात मान जाओ, अन्यथा ईरान विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। मेरा तो ख्याल है कि ये ट्रंप का है ना अहंकार के अहम है। ठीक, जो होगा वो तो सब सामने आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तो और मामले बहुत आना बाकी है। अब यहाँ पर है ना पाकिस्तान बड़ा धर्म संकट में। पाकिस्तान अमेरिका के साथ है या इजराइल के साथ है या ईरान के साथ है, इस पर भी अभी सवाल खड़ा हुआ। और अब तो शायद इजराइल के मसूद ने है ना एक ऐसा निर्णय ले लिया है कि हमें पाकिस्तान पर भी हमला करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कहिए पाकिस्तान पर हमला, और यदि ईरान के जो मिसाइल वो ना पाकिस्तान क्षेत्र में यदि तैनात हो गई ना, तो फिर क्या हाल होगा। बड़े वैसे, और चीन तो अब है ना खुल के ईरान के साथ है, वो जी भर के उसकी मदद कर रहा। उत्तर कोरिया भी है ना जो जोंग, वो भी ईरान की भरपूर मदद कर। रूस भी ईरान के साथ है किंतु वास्तव में क्या है अभी कुछ कह नहीं सकते। ट्रंप और पुतिन की बहुत लंबी बातचीत हुई, उसमें क्या हुआ क्या निर्णय हुआ ये पता नहीं, परंतु ट्रंप ने इतना जरूर कहा कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध रुकना चाहिए। अब रुकना चाहिए ये तो ठीक है, परंतु रोकेगा कौन, ये भी एक अहम सवाल। अब यहाँ पर हम एक बात ये पूछना चाहते हैं ट्रंप साहब से कि आप तो युद्ध रुकवाने में बड़े माहिर हो ना, तो आप ये रुकवा दो ना, किंतु ऐसा नहीं है। अब तो है ना इजराइल की बजाय अमेरिका को खुद ईरान से लड़ना पड़ेगा। और उन्होंने चेतावनी भी दी ट्रंप ने
कि यदि ईरान ने अमेरिका के साथ कुछ भी छेड़छाड़ की ना तो उसके गंभीर परिणाम आएंगे। आने तो अब जो भी हो रहा है वो हो रहा है, अभी तो युद्ध चल ही रहा है। और इस इजराइल ईरान युद्ध की जो सही बातें हैं ना अभी बिल्कुल सामने नहीं आ रही। ये जो दिखावा आ रहा है ना वीडियो पे, ये सब हम सब देख रहे हैं, ये भी सच है, झूठ नहीं है, हो रहा है ऐसा। ये आकाशीय युद्ध और अग्निबाण युद्ध चल रहा है और चलता ही रहेगा, ये भी अभी कोई बंद होने का नहीं है। अभी तो असली जंग है ना जल और थल पर भी होगी, ये भी बड़ी निर्णायक बात होगी। अब देखते हैं कब शुरू होती है, कब क्या होता है, और खमेनी की हत्या कब होती है, ये भी एक अहम सवाल है। क्या इजराइल अपने टारगेट को पूरा कर सकेगा, या जो खमेनी है ना वो ऐसे गुप्त स्थान पे चले जाएंगे कि शायद पता नहीं। किंतु खमेनी को शंका है कि जो मासूद ने कुछ ईरानी जो है ना जो इजराइल और मासूद के लिए जासूसी करते हैं वो भी निगाह रखे हुए हैं और वे उनकी स्थिति की सारी सूचना इजराइल को देंगे। मामला बड़ा पेचीदा हो रहा है। अब तो यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कुछ कह नहीं सकते। और यूएनओ की तो है ना अब भूमिका की चर्चा करना ही व्यर्थ है। यूएनओ कुछ भी नहीं करता, खाली एक को तो दिखावा भरा संगठन। अब यहाँ पर इतनी घटनाएं हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अभी नाइजीरिया में है ना फिर 100 लोगों को जिंदा जला के मार डाला। अरे ये हो क्या रहा है विश्व में, ये अहंकार कैसा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मानव जीवन संकट में है। खैर जो भी हो, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में बाद में थे। अब हम यहाँ पर आते हैं हमारे भारत की स्थिति के बारे में। अब भारत में भी बड़ी विचित्र स्थिति है। पाक है ना वो हमसे बदला लेना चाहता ही है किसी भी तरीके से। अब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा देखते हैं क्या स्थिति बनती है। और अब तो यह है ना कि भारत और पाकिस्तान की जनता भी है ना पाक का विलय भारत में चाहती। तो अब सवाल है कि क्या पाक का विलय भारत में मान्य होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो किसी के अस्तित्व की रेखा को मिटा ही नहीं सकते। इसलिए भारत को चाहिए कि भारत पाक बंगला अफगान महासंघ बनाने की पहल कर दे, सारी समस्या का समाधान हो जाए। ये भी एक बहुत जरूरी है। अब आइए अहमदाबाद विमान हादसे की बात करें। अरे उसमें 8 एजेंसियां जांच कर रही है, जांच कब तक पूरी होगी क्या पता, क्या होगा क्या नहीं होगा। और अभी तक तो हमने ये देखा है ना कि जो विमानों की उड़ानों की रक्षा के तैयारियां, उसके पूर्व चेकिंग की तैयारियां है ना, सब में लापरवाही है। और जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ना उसका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। ब्लैक बॉक्स में खुलासा होगा 2 इंजन एक साथ क्यों बंद हुए, इसका भी कारण है। हमने आपको कल भी और पहले भी बताया था। घटना के एक दिन बाद जब चर्चाएं आई थी ना, तो जो दुर्घटनाग्रस्त विमान का फ्यूल टैंक है ना जिसमें 1,23,000 लीटर फ्यूल था, किंतु जो फ्यूल का सप्लाई वाल्व है ना वो बंद क्यों मिला, आखिरकार वो फ्यूल वाल्व किसने बंद किया, ये भी एक गंभीर जांच का विषय है। और जब वाल्व बंद था तो इंजनों को जितना फ्यूल मिला वो उतने ऊंचाई पर उड़े, बाद में फ्यूल बनना बंद हो गया, इंजन में खराबी आ गई और ये विमान है ना नीचे गिरते गिरते दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उसके जो पायलट है ना समरवाजी जो भी वो देवोगत हो गए हैं, उन्होंने तो है ना विमान को बचाने की बहुत कोशिश की। और उन्होंने यहाँ तक किया कि यह है ना विमान रहस्यासी इलाकों में न गिरे, इसलिए उन्होंने है ना जो विमान का डायरेक्शन डॉक्टर होटल की तरफ किया। इससे है ना बहुत कम क्षति हुई। और यदि ये रिहायशी इलाकों में विमान गिर जाता ना तो बहुत बड़ा नुकसान होता, भारी जनहानि होती। ये जो आज के जो सच अभी तक हमारे सामने आए हैं ना वो हमने आपको प्रेषित किए हैं। ये आपको सच कैसे लगे और क्या लगे अब हम कुछ किए। और यहाँ पर हमारे यहाँ तो है ना अब ये देश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं। सरकार ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। अमित शाह ने तो विमान हादसे पर कह दिया कि ये दुर्घटनाएं होती रहेगी, हम रोक नहीं सकते।
चलो भाई वहाँ मत रोक सको, आप कुछ मत करो, तो मगर इतना तो काम कर दो कि आप जो सत्ता पर बैठे हो ना, सत्ता से हट जाओ, सत्ता से त्याग पत्र दीजिए। जब आप राज का संचालन नहीं कर सकते, सुव्यवस्था नहीं कर सकते, तो सत्ता पर बैठने का अधिकार क्या? ठीक है। और जो ये बात है ना, जनता के सामने भी आ रही है। अभी तो इजराइल और ईरान का मसला चरम पर है, इसलिए दूसरे मुद्दे है ना सब गौन होते जा रहा है, सिर्फ चर्चा इसी बात की हो रही है। अब आगे क्या होगा हम ये देखेंगे। अरे हम भी यहाँ पर बहुत परेशान है, हम भी इतने ऐसा गद्दारों के कारण इतने घिरे हुए हैं कि हद से ज्यादा, और गद्दारों की सारे षड्यंत्र सफल होते जा रहा है। हम जिनको भी हमारी सहायता के लिए बुलाते हैं ना, वो हमसे दूर ही हो जाते हैं, आते ही नहीं है, बहाने बना ले। ठीक है, निपटो भाई, हमें तो जख्म आप देते जाओ देते जाओ देते जाओ, ये सारे जख्म है ना नासूर तो बन ही जाएंगे। किंतु एक बात ध्यान रखना कि हम है ना नासूर भरा शरीर लेकर भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, भटकेंगे नहीं। और जितने भी ये गद्दारी कर रहे हैं ना, और जो हमारे साथ नाटक कर रहे हैं ना, सबके चेहरे चरित्र उनके कार्य हमारे सामने है। हम जानते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, परंतु हम समय आने पर बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। अभी हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हम शांत हैं, हम धृतराष्ट्र भी नहीं है, हम अभी मौन धारण किए हुए हैं। हमारी तीसरी आंखें सब देख रही है, सारा सूत्र पता लगा रही है। जो भी है अभी हम बात की बात करेंगे। अभी तो हमने जो आपके सामने तथ्य प्रस्तुत किए हैं ना, वो कैसे लगे आप हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।